सामीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। माँ बहनें भी हैं, जवान भाई भी लोग हैं। मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस का मफहूम बताऊं आपको और इससे आप एक ज़हन लें कि हमें और आपको करना क्या चाहिए। मोहतरम सामीन, बुखारी शरीफ की हदीस है, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया कि जब किसी जवान की शादी होती है और शादी के बाद मियाँ बीवी की जब पहली मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद जिस मुलाकात के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसके नसीबे का, उसके हिस्से का उसे औलाद अता फरमाता है, तो फरमाया कि जब मियाँ बीवी की मुलाकात हुई, अब जो है शौहर के नुत्फा, शौहर के जो रीढ़ की हड्डी से जो वो पानी का नुत्फा जाता है, अल्लाह की जो ये कुदरत कामिला है, उसके जरिए से माँ के शिकम में जो बच्चा जो है वो करार पाता है। तो उसके बारे में बुखारी शरीफ में फरमाया कि जब मियाँ बीवी की मुलाकात हुई, वो पानी की शक्ल में एक नुत्फा जब जाता है तो वो 40 दिन तक जो है वो नुत्फे की शक्ल में होता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। बताया जब 40 दिन गुजर जाता है तो फिर उसके बाद उसमें कुछ गाढ़ापन आता है, नुत्फा से वो अलका बनता है, यानी खून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। 80 दिन के बाद फिर 120 दिन होने वाला होता है, तब 120 दिन होने के बाद वो गोश्त का लोथड़ा बनता है। अब 120 दिन तक जब जो शौहर की मोहब्बत की निशानी बीवी के शिकम में परवरिश पाती है, वो गोश्त का लोथड़ा बनता है। 120 दिन होने के बाद तब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों जाओ, फला के शिकम में जो बच्चा पलने वाला है उसकी तकदीर लिखो। फरिश्ता जाता है, अब उसकी तकदीर लिखता है, उसकी किस्मत लिखता है। हदीस बता रही है 120 दिन के बाद तकदीर लिखी जाती है। अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक ये कहता है कि इसकी तकदीर में आलिम दीन होना लिख दे, इसकी तकदीर में हाफिज कुरान होना लिख दे। यानी जो आदमी जैसा करने वाला होता है, जो उसकी किस्मत में जो लिखा है अल्लाह हुक्म देता है वैसा ही उसे लिख दिया जाता है। तो अब बताया गया 40 दिन के बाद 80 दिन और फिर 80 के बाद जो 40 दिन गुजरता है 120 दिन के बाद तकदीर लिखी जाती है। अब उलमाए किराम कहते हैं ऐसे वक्त में माँ बाप को करना क्या चाहिए कि जिसकी शादी हो गई, माँ बाप है, अब जो वो मान लीजिए माँ किसी बच्चे की माँ बनने वाली है, अब कोई शख्स बाप बनने वाला है, वो दोनों क्या करे। तो बताया जब 120 दिन की तारीख होने वाली हो उस वक्त में माँ बाप मुसल्ला बिछाए, वजू करके मुसल्ले पे खड़े हो जाए, नफल नमाज पढ़े, रब की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाए और कहे ऐ मौला तू जानता है कि मेरे नसीबे में जो तूने लिखा है वो मुझे अता करने वाला है, मेरे बच्चे की तू तकदीर लिखने के लिए फरिश्ते को भेजने वाला है। ऐ मौला तेरे हबीब का फरमान है कि माँ और बाप की दुआएं कबूल कर ली जाती है। ऐ मौला मेरी दुआ है मेरे बच्चे को बदकार न लिखना बल्कि उसे नेकोकार लिख देना। ऐ मौला मेरी दुआ ये है कि मेरे बच्चे को जाहिल न लिखना बल्कि आलिम दीन लिख देना। अब माँ दुआ करे, बाप दुआ करे, 120 दिन हुआ है, अभी तकदीर लिखी जाने वाली है। जब माँ दुआ करेगी मौला मेरे बच्चे को जाहिल नहीं बल्कि आलिम दीन लिख देना और आलिम दीन बना देना, तो यकीन जानिए जो रब तबारक व तआला पीरों का पीर, वलियों का वली हजरत मौला अली को पैदा करने पे कादिर है, वो आपकी दुआ को कबूल करके आपके बच्चे को आलिम दीन पैदा कर देगा। जो अल्लाह ताला गौसे आजम पैदा करने पर कादिर है, अगर माँ दुआ करे, बाप दुआ करे, तो यकीन जानिए जब माँ बाप दुआ करेंगे तो अल्लाह हुक्म देगा फरिश्ते को, ऐ फरिश्ता चल मेरे बंदे की तकदीर में तू हाफिज कुरान लिख दे। ऐ फरिश्ता मेरे बंदे की तकदीर में आलिम दीन लिख दे। इसलिए कि इसके माँ बाप दोनों के दोनों नमाज पढ़ के दुआ कर रहे हैं। तो मोहतरम सामीन, जब आप और हम दुआ करेंगे अल्लाह दुआ का कबूल करके आपके बच्चे को लंबी उम्र भी अता करके हाफिज कुरान भी बना दिया। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, तो आज के जमाने में मान लीजिए किसी का 10 साल का बच्चा इंतकाल कर जाता है तो माँ बाप भी रोते हैं कि मेरा बच्चा 10 साल की उम्र में इंतकाल कर गया, क्या अल्लाह को मेरा ये बच्चा लेना था, 15 साल की उम्र में उसे मौत दे दिया। मोहतरम सामीन, तो ये इस वक्त रोने से कोई फायदा नहीं बल्कि उस वक्त अल्लाह की बारगाह में रोते जिस वक्त में बच्चे की तकदीर में लिखा जा रहा था
کہ اس کی عمر 100 سال کی نہیں بلکہ صرف 10 سال کی ہونے والی ہے، اس وقت اگر ماں اور باپ دونوں اللہ کی بارگاہ میں روئے ہوتے، اے مولا میرے بچے کو 10 سال کی عمر نہ دینا بلکہ اسے 100 سال کی عمر دے کر کے اسے نیکوکار بنانا، تو وہ اللہ رب العزت جو انسان کے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے فرشتوں کو حکم دیتا، اے فرشتہ قلم روک لے، میرے بندے کی جو عمر تو 15 سال لکھنے والا تھا اب اس کے ماں باپ رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعا قبول کر لیا ہے، تو یقین جانیں آپ کی دعا میں اللہ وہ طاقت دے گا، اور ماں باپ کی دعا میں اللہ وہ طاقت دیتا ہے کہ ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو قبول کر کے بیٹے کے بارے میں جیسی دعا کرتا ہے اللہ ویسا بیٹے کو بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اس لیے ماں کو بھی چاہیے کہ نیکوکار بنائے اور باپ کو بھی چاہیے کہ نیکوکار بنائے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ شادی کے بعد اپنی لائف کو بدلیں، نیکوکار بنیں اور خود بھی نماز پڑھیں، بیوی سے بھی نماز پڑھائیں، تب جا کر کے اس کے گھر میں جب دعائیں کریں گے تو بچہ کیا ہے نیکوکار پیدا ہو۔